आप तमाम लोगों को रमज़ान की आमद मुबारकबाद हो। रमज़ान के ताल्लुक से मैं कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। आमतौर पे कई मेरे पेशेंट मुझसे सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब मैं एक डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, क्या मैं रोज़े रख सकता हूँ? डॉक्टर साहब मेरे अब्बा हार्ट के पेशेंट हैं, क्या वो रोज़े रख सकते हैं? आइए इन्हीं सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। पहले हम शुरू करते हैं डायबिटीज़ से। डायबिटीज़ दो किस्म का होता है आमतौर पे, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ 10% डायबिटिक पेशेंट्स में होता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ 90% पेशेंट्स डायबिटीज़ के जो होते हैं उनमें होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन बिल्कुल भी पैदा नहीं होता बॉडी में, और ये पेशेंट हमेशा इंसुलिन के इंजेक्शंस, एक्सटर्नल इंसुलिन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ज़रा भी उनकी हालत में कमी या ज़्यादती, जैसे इंसुलिन का ना लेना या फिर कोई बुखार का आ जाना या फिर कोई लूज मोशन, जुलाब हो जाना, इस वजह से इनके शुगर के लेवल्स में बहुत चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं, और कभी कभी तो हालत ऐसी हो जाती है कि इन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो 10% पेशेंट्स हैं उनसे रोज़ा ना रखा जाए ऐसी सलाह मेडिकल डॉक्टर्स देते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली 90% ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं, जिनके अंदर हमें बहुत सारी चांस होता है कि हम पेशेंट्स को रोज़े की तरफ राग़िब कर सकें। टाइप 2 डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ मामूली दवा जैसे मेटफॉर्मिन पे होते हैं और उनकी शुगर 150-160 के करीब होती है। बेशक ऐसे लोग बड़ी आसानी से रोज़ा अपना अंजाम दे सकते हैं, रोज़े की इबादत कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 या 3 मेडिसिन पे होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपने डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन से कंसल्ट करें और अपने डायबिटीज़ के मेडिसिन को एडजस्ट करें। आमतौर पे एडजस्टमेंट ये किया जाता है कि डायबिटीज़ की दवाइयों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 1/3 दवाइयाँ इन पेशेंट्स को सहरी के वक्त दी जाती हैं, जबकि 2/3 दवाइयाँ इन पेशेंट्स को इफ्तार के वक्त दी जाती हैं, ताकि पेशेंट जब रोज़े की हालत में है, दोपहर के वक्त हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर ना हो। ऐसा टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि ओरल मेडिसिन के साथ साथ हाई डोज इंसुलिन पे होते हैं, और इनका मुआवजा हम टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट की तरह कर सकते हैं। ऐसे टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट जो कि हाई डोज इंसुलिन पे हैं, उनसे ये कहा जाता है कि मेडिकली एडवाइस ये दी जाती है कि रोज़ा ना रखें तो बेहतर है। आइए हार्ट के पेशेंट की तरफ आते हैं। हार्ट के ऐसे पेशेंट जिनका रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ है या रिसेंटली बाईपास ऑपरेशन या एंजियोप्लास्टी हुई है, ऐसे हार्ट के पेशेंट रोज़ा ना रखें ऐसी सलाह दी जाती है। जबकि कई हार्ट के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी बाईपास ऑपरेशन या स्टेंट का ऑपरेशन काफ़ी दिनों पहले हो चुका है। ऐसे लोग जो अपनी दवाइयों को रेगुलरली ले रहे हैं और उनकी बीमारी कंट्रोल में है, बेशक ऐसे लोग रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन कुछ एहतियात के साथ। आम एहतियात ये बताया जाता है कि इकोस्प्रिन जो टैबलेट यूज़ किया जाता है वो सहरी में लेने के बजाय इफ्तार में ली जाए, क्योंकि इकोस्प्रिन से एसिडिटी होने के चांसेस होते हैं, और इकोस्प्रिन अगर हम इफ्तार में लें तो अगर उससे कोई एसिडिटी के जैसे सिम्टम्स आते हैं तो उसके लिए हम कुछ पानी, दूध या कुछ दवा लेकर उसे कम कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है एंटी एंजाइनल मेडिकेशन की। एंटी एंजाइनल ये ऐसे मेडिकेशन है जिसकी वजह से दिल के रगों को फैलाया जाता है और दिल का दर्द को कम किया जाता है। कई पेशेंट एंटी एंजाइनल मेडिकेशन पे कॉन्स्टेंटली होते हैं अपने क्रोनिक स्टेबल एंजाइना के लिए। ऐसे पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से मिलें और शॉर्ट टर्म एक्ट करने वाली एंटी एंजाइनल्स को लॉन्ग टर्म एक्ट करने वाली एंटी एंजाइनल्स में कन्वर्ट करें। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर पेशेंट शहर में एंटी एंजाइनल, लॉन्ग टर्म एक्टिंग एंटी एंजाइनल खाता है तो उसे दोपहर के वक्त या शाम के वक्त वापस मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो इफ्तार के वक्त वापस अपना दूसरा डोज ले सकता है और अपना रोज़े की इबादत आसानी से अंजाम दे सकता है। इन पेशेंट्स को होने के बाद में एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं। हार्ट फेलियर यानी क्या, आम जबान में इसे कहा जाता है जिनका हार्ट कमज़ोर है या जिनका हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम है, यानी जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है। बेशक ऐसे पेशेंट भी रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट जो कि जिनका हार्ट फेलियर कंट्रोल में है,
जो डिकम्पेंसेटेड स्टेट में नहीं है, जिनके पैरों पे सूजन नहीं है, जिन्हें सांस की तकलीफ काफ़ी हद तक कम हुई हो, ऐसे पेशेंट हार्ट फेलियर के पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ एहतियात बरतना ज़रूरी होगा, जैसा कि डायूरेटिक मेडिकेशन। ये वो मेडिकेशन होते हैं जो आमतौर पे इन पेशेंट्स को दी जाती हैं ताकि पेशाब ज़्यादा आए और इनके हार्ट पे लोड ना हो, वॉल्यूम का लोड ना हो। लेकिन रोज़ा है, समर का सीज़न है, और जब इंसान सुबह डायूरेटिक खाएगा तो दोपहर तक उसका डिहाइड्रेशन होने का रिस्क है। तो ऐसे पेशेंट्स में डायूरेटिक डोज का मेडिकेशन का एडजस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। और एक चीज़ इसके बारे में ये समझाना चाहूँगा कि हार्ट फेलियर के पेशेंट मसालेदार चीज़ें, सॉल्टी चीज़ें, पिकल्स, चटनी वगैरह खाना अवॉइड करें, क्योंकि जितना ये सॉल्ट खाएंगे उतना प्यास ज़्यादा लगेगी, और जितना प्यास ज़्यादा लगेगी इंसान पानी की मिकदार ज़्यादा लेगा। पानी की ज़्यादा मिकदार हार्ट पे प्रेशर ला सकती है और हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट हो सकता है। और एक चीज़ हार्ट फेलियर के पेशेंट में मैं ये बताना चाहूँगा कि इफ्तार के वक्त धीरे धीरे करके पानी पिए, कुछ वक्फे से पानी पिए। सडनली 3-4 गिलास पानी एक साथ पीने की वजह से इनके अंदर इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाता है, रगों में मौजूद पानी की मिकदार बढ़ जाती है, जिसका डायरेक्ट असर कमज़ोर हार्ट पे होता है और लंग्स में पानी आ जाना, सांस का फूलना, ये प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। आम लोगों के लिए मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि मॉर्निंग के वक्त, सहर के वक्त आप कॉफ़ी और टी पीना अवॉइड करें, क्योंकि कॉफ़ी और टी का भी डायूरेटिक एक्शन होता है और ये पेशाब ज़्यादा लाते हैं और दोपहर तक डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। यानी कि अगर आपको कॉफ़ी या टी पीने की ज़रूरत महसूस ही हो तो इफ्तार के वक्त पी सकते हैं। इन कुछ बातों के साथ मैं अपनी आपसे रुखसत लेना चाहूँगा। सभी को रमज़ान मुबारक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।